नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमितों के लिए जारी किया नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल। कल राज्य भर में कोरोना के 340 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। आज होलिका दहन, प्रकृति उपासना का त्योहार बाहा और शब बारात। राज्य सरकार ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज पुणे में 1:30 बजे से खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। यह रेलगाड़ी बांग्लादेश में सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन चीलाहाटी होते हुए ढाका छावनी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। यह गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी से रविवार और बुधवार को रवाना होगी, जबकि ढाका छावनी से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार को चलेगी। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और बांग्लादेश की आजादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर यह गाड़ी चलाई गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती कराया गया है। जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बाईपास सर्जरी की सलाह दी है, जिसके 30 मार्च को सुबह होने की संभावना है। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि श्री कोविंद का स्वास्थ्य स्थिर है और वे एम्स के विशेषज्ञों डॉक्टरों की देखरेख में हैं। सीने में दर्द के कारण कल उन्हें दिल्ली स्थित सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संसद के कामकाज में बार बार रुकावट डाले जाने और चर्चा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में मूल्यों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जाने माने शिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सदस्य एन नरोत्तम रेड्डी की जयंती के शताब्दी समारोह के सिलसिले में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में रुकावट का मतलब है चर्चा, लोकतंत्र और देश को रोकना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। देश में अब तक 5 करोड़ 81 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से देश में संक्रमित लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस समय 4,52,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जो कुल संक्रमित मरीजों के 3.8% हैं। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना संक्रमितों के लिए नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके तहत संक्रमित मरीजों की पहली जांच 7 दिन बाद होगी। अगर मरीज बिना लक्षण वाला है और 7 दिन बाद भी पॉजिटिव आता है तो हर दूसरे दिन उसकी जांच की जाएगी। वहीं अगर 7 दिन बाद रिपोर्ट निगेटिव आती है तो मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि डिस्चार्ज के बाद 7 दिन तक उसे यात्रा और सामाजिक संपर्क से दूर रहना होगा। हल्के लक्षण वाले मरीजों पर भी यह प्रोटोकॉल लागू होगा।
इधर कल राज्य भर में 340 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले। इसमें सर्वाधिक 187 संक्रमित रांची के हैं। वहीं 99 मरीज कल स्वस्थ हुए। वर्तमान में राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 1399 है। गुमला जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है और सभी व्यक्तियों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के रोकथाम के उद्देश्य से जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारियों को प्रत्येक कार्य दिवस में मास्क चेकिंग अभियान चलाकर मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों से जुर्माना वसूलने का सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने यह अभियान विशेष तौर पर जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों जैसे चौक चौराहा, बाजार, हाटों, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चलाने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने मास्क चेकिंग अभियान कार्य के लिए आवश्यक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किए जाने का भी निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। दुमका जिले के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दूर दराज से आने वाले 60 साल से ऊपर के मरीजों के लिए विशेष वार्ड तैयार किया जा रहा है। यह वार्ड उन बुजुर्ग मरीजों के लिए होगा जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें इलाज के वक्त परिजनों की गैर मौजूदगी या अभाव में परेशानी उठानी पड़ती है। 10 बेड का यह विशेष वार्ड इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तीसरी मंजिल पर होगा। इनमें से 4 बेड महिला और 4 बेड पुरुष मरीजों के लिए होगा। 2 बेड आईसीयू के लिए होंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा ने बताया कि इस वार्ड के अप्रैल में शुरू हो जाने की संभावना है। लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश के सब्सक्राइबर की संख्या 4 करोड़ को पार कर गई है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 2021 के लिए फिक्की आईवाई मीडिया मनोरंजन वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। केंद्रीय मंत्रालय ने अगले शिक्षण वर्ष में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पहले महीने की पहली तारीख से शुरू होगा। पंजीकरण 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक चलेगा। प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज होलिका दहन प्रकृति की उपासना का त्योहार बहा और शबे बारात है। वहीं होली का त्योहार कल मनाया जाएगा। इन त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट करते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी जिलों में पुलिस असामाजिक तत्वों पर नजर रखे ताकि विधि व्यवस्था का संकट उत्पन्न न हो। इधर राजधानी रांची में जिला प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राज्य सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार अपने घरों में ही रहकर मनाएं। ईसाई समुदाय के लोग आज खजूर पर्व मना रहे हैं।
हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आज खजूर की डालियों के साथ निकलने वाला जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। खजूर पर्व के मौके पर विभिन्न गिरिजाघरों में विशेष आराधना होगी। गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और त्योहारों को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने आज से 2 दिनों के लिए पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि कुछ अपवादों को छोड़कर एक साथ 5 व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोरोना की रोकथाम के लिए बाहर राज्यों से पर्व में आ रहे व्यक्तियों की कोरोना जांच अनिवार्य कर दी गई है। गिरिडीह जिले के सरिया स्टेशन और पारसनाथ स्टेशन पर ट्रेन से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच के बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने दिया जा रहा है। इधर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने घर में ही रहकर सादगी से होली और शब बारात मनाने की अपील की है। गढ़वा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण और त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से आज सुबह 6 बजे से 30 मार्च की सुबह 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। होली के अवसर पर सरकार के निर्देश पर जिले के सभी तीनों अनुमंडलों में निषेधाज्ञा लागू करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए यह निषेधाज्ञा लागू किया गया है। इसके बाद सामूहिक होली खेलने और इसके आयोजन पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि होलिका दहन जैसा पारंपरिक उत्सव भी दंडाधिकारियों की उपस्थिति में सम्पन्न होगा। निषेधाज्ञा आज सुबह 6 बजे से शुरू होकर मंगलवार की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकना है। इसको लेकर सभी अनुमंडल क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान कोरोना से सुरक्षा के साथ ही शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ होली और शब बारात जैसे पर्व को संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाएंगे। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। दक्षिण कश्मीर में अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा। 56 दिन तक चलने वाली यह यात्रा पहलगाम और बालतल मार्गों से 28 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीतीश्वर कुमार ने बताया कि यह पंजीकरण देश भर में पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक तथा येस बैंक की 446 शाखाओं में होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया आवेदन पत्र पूरे पते के साथ बैंक शाखाओं की राज्य भर की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकृत डॉक्टरों या चिकित्सा संस्थाओं से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र ही पंजीकृत बैंक शाखाओं पर स्वीकार किए जाएंगे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है क्योंकि पवित्र गुफा काफी ऊंचाई पर स्थित है और यात्रा बहुत कठिन है। श्री कुमार ने कहा कि कोविड-19 मानकों के अनुसार 13 वर्ष से कम आयु के या 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा 6 हफ्ते से अधिक की गर्भवती महिलाओं का इस वर्ष की यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज पुणे में खेला जाएगा। यह मैच दिन में 1:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें एक मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी पर हैं। भारत दूसरा एक दिवसीय मैच 6 विकेट से हारने के बाद इस मैच में वापसी करने की कोशिश करेगा। धनबाद जिले के स्वर्गीय टेकलाल महतो स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच कल खेला गया। बालिका वर्ग में गुमला और बालक वर्ग में बोकारो की टीम विजेता बनी। गिरिडीह जिले में कल एक मकान में सिलेंडर के फटने से 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं पूरा मकान ध्वस्त हो गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 महिला और 2 बच्चे हैं। जिले के तिसरी थाना क्षेत्र के खिड़किया मोड़ के पास बुधन राय के घर में कल सिलेंडर फटने से यह घटना हुई। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने बंगाल और असम में हुए पहले चरण के मतदान और बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, पहला चरण बंगाल असम में शांतिपूर्ण चुनाव, बंगाल में 80 और असम में 77% हुए मतदान। दैनिक हिंदुस्तान ने राज्य में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या और पाबंदियों की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में कोरोना संक्रमितों के लिए नया प्रोटोकॉल जारी, अब 7वें दिन होगी जांच, रिपोर्ट निगेटिव आई तो उसी दिन होंगे मरीज डिस्चार्ज।
दैनिक जागरण की सुर्खी है, होली और शब बारात को लेकर पूरे राज्य में अलर्ट, सभी जिलों के एसपी को दागियों पर नजर रखने का दिया गया निर्देश। अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदुस्तान टाइम्स ने बंगाल और असम में हुए पहले चरण के मतदान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। सुर्खी बनाई है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुए 5 MOU। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ढाका और पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई यात्री रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमितों के लिए जारी किया नया डिस्चार्ज प्रोटोकॉल। कल राज्य भर में कोरोना के 340 नए संक्रमित मरीज मिले। आज होलिका दहन, प्रकृति की उपासना का त्योहार बहा और शब बारात। राज्य सरकार ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज पुणे में 1:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।